हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत करता हूं आप सबका मेरे ही यूट्यूब चैनल डियर दानिशर में। तो आज मैं हाजिर हुआ हूं आपके सामने पार्ट 6 लेकर कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज सेकंड का, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा कंप्यूटर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हो या मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुँच जाए। और वीडियो को एंड तक देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प कर सके। तो वीडियो को आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन 76 क्या कह रहा है? टू सेलेक्ट टेक्स्ट बाय शेडिंग एज यू ड्रैग द माउस एरो ओवर द टेक्स्ट इज रेफर टू एज। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब आप क्या करते हो, ये आपका माउस आ गया और माउस का ये आगे जो ऐसे होता है एरो, इसको हम कर्सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्सर। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि मान लो मैं ये डिकोड जो वर्ड है इसके ऊपर अगर मैं कर्सर यहाँ पे रखे, इस कर्सर को मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जब ड्रैग करूँगा, ठीक है, तो ये जो वर्ड डिकोड है इसके ऊपर शेड हो जाएगी। ये शेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? शेड आ जाएगी, शेडिंग हो जाएगी इस वर्ड के ऊपर। ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि जब इस वर्ड पे शेडिंग हो जाएगी, ठीक है, टेक्स्ट पे, तो उस शेडिंग को हम क्या बोलेंगे? उस शेडिंग को क्या बोलेंगे? तो इसका जो पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है क्लिप आउट, सेकंड है हाईलाइट, CFH, फोर्थ है डिकोड, ई है नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हाईलाइट। उसको हम क्या बोलते हैं? हाईलाइट। क्या बोलते हैं? हाईलाइट। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है कि जब आप माउस के ज़रिए, कर्सर के ज़रिए जब किसी टेक्स्ट के ऊपर ड्रैग करते हो तो वो जो टेक्स्ट होता है उस पर शेड आ जाती है, तो उस शेड को हम क्या बोलते हैं? हाईलाइट। कि ये जो लेटर है, ये जो वर्ड है, ये जो करेक्टर है, ये क्या हो गया? हाईलाइट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77। 77 कह रहा है व्हाट टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब यूजिंग द माउस टू मूव आइटम ऑन द स्क्रीन इज टू ए न्यू लोकेशन। क्या कह रहा है कि इस टर्म को हम क्या नाम देंगे कि जब माउस के ज़रिए हम क्या करते हैं, किसी भी आइटम को स्क्रीन के ऊपर मूव करते हैं दूसरी लोकेशन पे। ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है क्लिक, सेकंड है डबल क्लिक, थर्ड है ड्रैग एंड ड्रॉप, फोर्थ है पॉइंट और फिफ्थ ई पार्ट है क्या? राइट क्लिक। ठीक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका क्या? ड्रैग एंड ड्रॉप। क्या हो गया? ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप इन द सेंस क्या कि मान लो अगर आपकी ये एक स्क्रीन है और दूसरी ये स्क्रीन है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ए लेटर लिखा हुआ और यहाँ पे मैंने क्या किया कि अगर इसी लेटर को मैं क्या करूँगा, ये एक स्क्रीन होगी हमारे पास, एक लोकेशन होगी, ये हमारी दूसरी लोकेशन होगी। अगर इसी ए लेटर को मैं यहाँ पे लाना चाहता हूँ तो मेरे को यूज़ करना पड़ेगा ड्रैग एंड ड्रॉप। किसका? ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा, किसके ज़रिए? माउस के ज़रिए। तो उस ड्रैग एंड ड्रॉप से क्या होगा कि जो आपका ये ए लेटर है ये आपके नई लोकेशन पे आ जाएगा, यहाँ पे स्क्रीन नंबर, लोकेशन नंबर 2 पे, स्क्रीन नंबर 2 पे। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? ए। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ड्रैग एंड ड्रॉप। मतलब यहाँ से हटाया, इस स्क्रीन से हटाया और दूसरी स्क्रीन पे जाके हमने ड्रॉप कर दिया। ठीक है। अगर हम ऐसे में एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मान लो ये बाल पड़ा हुआ है, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है, मैंने यहाँ से इसको पिकअप किया और यहाँ से लेके मैंने यहाँ पे इसको फिर डाल दिया। तो ये क्या हो गया? यहाँ से ड्रैग करना, उठाना और यहाँ पे क्या कर दिया? ड्रॉप कर दिया, रख दिया। तो ये इसको क्या बोलते हैं? ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या है? राइट आंसर। क्वेश्चन 78 क्या कह रहा है? द की दैट मस्ट बी द की दैट मस्ट बी प्रेस्ड ईच टाइम ए न्यू कमांड और इन्फॉर्मेशन इज इंटर्ड। क्या कह रहा है कि जब आप नई इन्फॉर्मेशन या नई कमांड इंटर करते हो, न्यू इन्फॉर्मेशन या न्यू कमांड जब इंटर करते हो तो आपको वो जो की यूज़ करते हो, ठीक है, वो की कौन सी यूज़ करते हो आप? ठीक है। पहला आ गया ESC, सेकंड आ गया रिटर्न या इंटर, सी आ गया डिलीट और फोर्थ आपका क्या आ गया? होम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। एंटर की हम यूज़ करते हैं क्या? जब भी आप क्या करते हो, कोई नई इन्फॉर्मेशन को इंटर करते हो या नई कमांड को जब इंटर करते हो तो आप कौन सी की का यूज़ करोगे? मोस्टली इंटर कीज़ का, ठीक है, या रिटर्न कीज़ का। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 78 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 79। 79 क्या कह रहा है? मूव द कर्सर वन स्पेस टू द राइट और पुट स्पेस इन बिटवीन द वर्ड्स। क्या कह रहा है कि अगर आप क्या करते हो, कर्सर को मूव करते हो वन स्पेस टू द राइट। मान लो अगर आपकी ये लेफ्ट पोजीशन है और ये आपकी क्या आ गई? इस साइड क्या आ गई? आपकी राइट पोजीशन। अगर मान लो आपका कर्सर यहाँ पे है, अगर इस कर्सर को आप वन स्पेस राइट की तरफ मूव करोगे, ठीक है, और पुट स्पेस इन बिटवीन वर्ड्स, या अगर आपके पास दो वर्ड्स हैं, मान लो एक लिखा हुआ मैंने मूव और दूसरा लिखा हुआ मैंने कर्सर, ठीक है, क्या कह रहा है कि अगर इन दो वर्ड्स के बीच अगर आप स्पेस देना चाहते हो, ठीक है, पुट स्पेस बिटवीन वर्ड्स, अगर मान लो इनके बीच स्पेस नहीं है, ठीक है, अगर आप इनके बीच स्पेस देना चाहते हो तो आप किसका यूज़ करते हो? कौन सी की का यूज़ करते हो? ठीक है। तो
इसका पहला ऑप्शन क्या है, कंट्रोल की, सेकंड है स्पेस बार, थर्ड है प्रिंटर और फोर्थ क्या है, माउस। ठीक है, तो यहाँ पे की बात की जा रही है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी, ऑप्शन नंबर बी, स्पेस बार। स्पेस बार मैंने बताया था कि जो कीबोर्ड होता है इसके बॉटम में जो की होती है उसको हम स्पेस बार की कहते हैं, और ये लॉन्गेस्ट की होती है किसकी, कीबोर्ड की। तो ये जो की है ये किस लिए यूज़ होती है, या तो वर्ड के भी स्पेस पुट करने के लिए, या फिर वन स्पेस राइट मूव करने के लिए। मतलब वन स्पेस हम राइट की तरफ जब मूव करते हैं तो उस टाइम हमारे पास क्या होती है, स्पेस बार। ठीक है, और स्पेस बार का काम एक और की भी होती है जिसको हम बोलते हैं टैब की। क्या बोलते हैं, टैब की। वो इस तरीके की होती है। तो टैब की का फंक्शन ही ऑलमोस्ट स्पेस बार की तरह, लेकिन टैब की स्पेस नहीं मतलब पुट कर सकती वर्ड के बीच। तो टैब की का मतलब क्या है कि आपको एक स्पेस वो राइट की तरफ शिफ्ट कराएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका क्या है, स्पेस बार। आपने टैब की आंसर नहीं लिखना, टैब की भी मोस्ट मतलब उसका काम भी यही होता है, शिफ्ट मतलब राइट शिफ्ट मूव करना, लेकिन वो वर्ड के भी स्पेस नहीं पुट कर सकती। तो यहाँ पे स्पेस की बात भी की है, तो इसलिए हमने क्या किया कि स्पेस बार का क्या किया, टिक किया कि ये हमारा राइट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है, यूज दिस व्हेन यू वांट टू मेक ऑल लेटर कैपिटल विदाउट हैविंग टू यूज द शिफ्ट की फॉर ईच करेक्टर। क्या कह रहा है कि किसका हम यूज़ करेंगे जो ताकि हमारे जितने भी लेटर हैं वो क्या हो जाएं, कैपिटल, बिना किसके, शिफ्ट किए गए। ठीक है, अब शिफ्ट की का क्या होता है कि हमारे पास एक कम्बिनेशन की होती है। ठीक है, तो शिफ्ट की का यूज़ हम किस लिए करते हैं, किसी मतलब स्पेशल फंक्शन के लिए। ठीक है, अब जब आप क्या करते हो, आप जब टाइपिंग करते हो, जब आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, ठीक है, तो टाइपिंग टेस्ट होता है तो कई बार क्या होता है कि आपको टाइपिंग करते करते कोई लेटर कैपिटल आ जाता है। ठीक है, तो उस वक्त आप क्या करते हो कि कैप्स लॉक की का यूज़ भी कर सकते हो, लेकिन आप मोस्टली यूज़ किसका करते हो, शिफ्ट की का। शिफ्ट की का यूज़ इसलिए करते हो ताकि आपका जो वो लेटर है, जो इंडिविजुअल लेटर जिसको आपने कैपिटल करना चाहो वो आपका कैपिटल हो जाए। अब यही क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप शिफ्ट की के बिना अगर क्या करोगे, सारे के सारे लेटर को अगर आप कैपिटल करना चाहते हो, ठीक है, तो आप किसका यूज़ करोगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, शिफ्टर, सॉरी शिफ्टर नहीं है, शिफ्ट है। ठीक है, ये आर काटना यहाँ से। ठीक है, एक आ गया आपका शिफ्ट की, दूसरा गया अपर केस, थर्ड है कैप्स लॉक की, और फोर्थ आपका क्या आइकन। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। जब आप कैप्स लिखो क्या करोगे, जो आपकी एक की है ये कौन सी साइड है, कीबोर्ड के लेफ्ट साइड, कीबोर्ड के लेफ्ट साइड है, यहाँ पे कैप्स लॉक की होगी। तो क्या कह रहा है कि जब अगर आप इसको क्या करोगे, वन टाइम प्रेस करोगे तो आपके सारे के सारे जितने भी लेटर हैं वो क्या हो जाएंगे, कैपिटल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कैपिटल। अगर नेक्स्ट टाइम आप इसको क्या करोगे, प्रेस करोगे तो आपके सारे के सारे लेटर क्या हो जाएंगे, मतलब लोअर केस में हो जाएंगे, स्मॉल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, कैप्स लॉक की का यूज़ करते हैं हम किसके लिए, और लेटर को कैपिटल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 81। 81 कह रहा है विच ऑफ दीज कीज इज नॉट ऑन द नंबर की पैड, कि आपका जो नंबर की पैड है उस पर बताओ कौन सी की यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जो आपका ये जो कीबोर्ड है इसके जो राइट साइड है यहाँ पे आपका नम कीबोर्ड होता है, जिसको नंबर कीपैड भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि 0 से 9 तक आपके क्या होते हैं कि नंबर होते हैं, और साथ में कुछ और कीज़ भी होती हैं, जैसे एंटर कीज़ होगी, डिलीट कीज़ होगी। ठीक है, और भी कीज़ होती हैं। एक बार आप इस कीबोर्ड पे जाके इसको एक बार देख लेना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाए। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो आपका नम कीपैड है या नंबर कीपैड है उसमें बताओ कौन सी की प्रेजेंट नहीं है, कंट्रोल की, डिलीट की, एंटर की, या नम ला की। ठीक, तो ये जो आपके बी, सी और डी, ये तीनों के तीनों पार्ट आपके क्या है, जो नंबर कीपैड होता है उस पर होती हैं की, और जो आपकी कंट्रोल कीज होती है ये आपके नंबर कीपैड पे नहीं होती। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल की जो होती है वो आपके नंबर कीपैड पे नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 82। 82 क्या कह रहा है, द डैश की एंड द डैश की कैन बी यूज इन कम्बिनेशन विद अदर कीज टू परफॉर्म शॉर्टकट इन स्पेशल टास्क। मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो कम्बिनेशन की होती हैं वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, स्पेशल टास्क के लिए। किसके लिए, स्पेशल टास्क के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ किस की का हम कम्बिनेशन में यूज़ करेंगे ताकि हमारे पास जो एक शॉर्टकट हो जाए, परफॉर्म हो जाए शॉर्टकट, या फिर स्पेशल टास्क हो जाए हमारे पास। मैं स्पेशल कोई काम करने के लिए हम किसी कम्बिनेशन की का यूज़ करेंगे। तो वही कह रहा है द डैश की एंड द डैश की कैन बी यूज इन कम्बिनेशन के, कौन सी दो कीज़ है जो हम कम्बिनेशन उसको यूज़ करेंगे विद अदर कीज़ के साथ, ताकि वो क्या करे, कोई स्पेशल टास्क परफॉर्म कर सके। तो फर्स्ट ऑप्शन है कंट्रोल आल्ट, सेकंड है फंक्शन टॉगल, सी है डिलीट इंसर्ट, कैप्स लॉक एंड नम लॉक। तो इसका जो राइट आंसर है वो कम्बिनेशन में देखा, ये नहीं कि हम जब इसको ऐसे इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए तो इस क्वेश्चन में एक मेरी बात याद रखना कि जब भी आप टिक करोगे तो आपने देखना कि कम्बिनेशन में क्यों ऐसी की यूज़ करनी जो कम्बिनेशन में यूज़ हो और जिसका कोई फंक्शन हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे जिसका जो राइट आंसर है देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, जो कंट्रोल एंड आल्ट।
कंट्रोलर जो आल्ट की है ये आपकी जब फंक्शन मतलब कम्बिनेशन में यूज़ होगी तो आपका एक स्पेशल टाइप का फंक्शन परफॉर्म होगा। बाकी की जितनी भी कीज़ हैं ये हम कम्बिनेशन में यूज़ नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 83। 83 क्या कह रहा है, पावरफुल की दैट लेट्स यू एग्जिट ए प्रोग्राम व्हेन पुश्ड, कि ऐसी कौन सी पावरफुल की है जो आपको क्या करती है, प्रोग्राम एग्जिट करने में हेल्प करती है, कि जब आप उसको पुश करोगे, ठीक है, तो आपका जिस प्रोग्राम में करंट प्रोग्राम है, जो आपका करंट वर्किंग प्रोग्राम है, वो आपको उससे आप क्या करोगे, बाहर निकल जाओगे या आपका वो प्रोग्राम क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक, तो फर्स्ट आपका एरो की, सेकंड है स्पेस बार की, सी है एस्केप की, और फोर्थ आपका क्या रिटर्न की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। एस्केप की का यूज़ हम किस लिए करते हैं, मान लो अगर आपकी ये कंप्यूटर स्क्रीन है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कोई काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे को क्या करना है कि अगर इस स्क्रीन से बाहर निकलना है, ठीक है, तो उस टाइम में कौन सी की का यूज़ करूँगा, स्केप की का। किस की का यूज़ करूँगा, स्केप की का। स्केप की का की इसलिए यूज़ करूँगा ताकि मैं इस जो करंट प्रोग्राम है इससे मैं डायरेक्टली क्या हो जाऊँ, बाहर हो जाऊँ। तो राइट आंसर इसका क्या, ऑप्शन नंबर सी, स्केप की का यूज़ हम करेंगे किसके लिए, प्रोग्राम से एग्जिट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 84। 84 क्या कह रहा है, वाई इज द कैप्स लॉक की रेफर टू एज अ टोगल की, कि जो आपकी कैप्स लॉक की है, अभी हमने डिस्कस किया कि कैप्स लॉक की का क्या फंक्शन होता है। अब क्या कह रहे हैं, जो कैप्स लॉक की होती है इसको हम टोगल की क्यों कहते हैं। अब देखते हैं ऑप्शन। फर्स्ट क्या है, बिकॉज इट्स फंक्शन गोज बैक एंड दैट एवरी टाइम इट इज़ ए प्रेस्ड। क्या कहता है कि मतलब ये जो फंक्शन है वो बैक और फोर्थ में भी फंक्शन परफॉर्म करती है और एवरी टाइम इसको हम प्रेस कर सकते हैं। सेकंड है, बिकॉज इट कैन नॉट बी यूज फॉर एंटरिंग नंबर, क्या हम इसको नंबर एंटर करने के लिए यूज़ नहीं करते। सी आपका, बिकॉज इट कैन नॉट बी यूज फॉर डिलीट, क्या हम इसको डिलीट के लिए यूज़ नहीं करते। फोर्थ आपका, बिकॉज इट कैन नॉट बी यूज टू इंसर्ट, क्या हम इसको इंसर्ट करने के लिए यूज़ नहीं करते। तो कैप्स लॉक की मैंने आपको बताया था कि आपकी की जो कैप्स लॉक की होती है ये आपके लेटर को मतलब कैपिटल और स्मॉल करने में रोल करती है। तो जब आप क्या करोगे, मान लो जब वन टाइम आप की को प्रेस करोगे तो आपका क्या हो गया, वो काम आगे की तरफ हो गया, मतलब फोर्थ की तरफ चला गया। ठीक है, जब नेक्स्ट टाइम आप उसको की को प्रेस करोगे तो आपका काम बैक की तरफ होगा, फोर्थ आ गया। ठीक है, तो वही कह रहा हूँ, बैक एंड फोर्थ। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आपका जो लेटर है वो वन टाइम कैपिटल हो जाता है एक बार प्रेस करने से, और दूसरी बार प्रेस करने से आपका जो लेटर है वो क्या हो जाते हैं, स्मॉल हो जाते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है क्वेश्चन कि कैप्स लॉक की को हम टॉगल क्यों बोलेंगे, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है कि इसका एक फंक्शन क्या है कि बैक एंड फोर्थ में काम करता है, और दूसरा टाइम क्या है कि एवरी टाइम हम इसको प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो देख लेना इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है इस क्वेश्चन। क्वेश्चन 85। 85 क्या कह रहा है, ए बटन दैट मेक्स करेक्टर आइदर अपर और लोअर केस इन नंबर टू सिंबल, कि ऐसा कौन सा बटन है या ऐसी कौन सी कीज़ है जो आपके लेटर को या आपके करेक्टर को अपर और लोअर केस में क्या करेगी, मतलब कन्वर्ट करेगी या उसको अपर या लोअर केस में मतलब बता देगी। ठीक है, एंड नंबर टू सिंबल, और नंबर को सिंबल में। ठीक, तो पहला ऑप्शन क्या, मॉनिटर तो आपको पता है एक ना ही बटन है ना ही आपकी की है, तो पहला ऑप्शन आपको क्या हो गया, कैंसिल हो गया। दूसरा शिफ्ट की हो सकता है, तीसरा आइकन, और फोर्थ है माउस। ठीक है, तो माउस का यूज़ भी नहीं हम कर सकते, आइकन का यूज़ भी नहीं कर सकते, तो यहाँ पे कीज़ का यूज़ होगा, तो कौन सी की है आपकी, शिफ्ट की। कौन सी, शिफ्ट की। तो मैंने अभी आपको ऊपर रिपीट किया कि आपका शिफ्ट की जो होती है इससे आप अपने लेटर को क्या कर सकते हो, अपर केस में भी या लोअर केस में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 86। 86 क्या है, प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन कार्ड एग्जिस्ट printed information card exists physically and is more permanent form of output than that presented on a display device। क्या कह रहा है कि जो आपकी प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन होती है, तो लास्ट में मैंने डिस्कस किया था कि आपकी जो प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन होती है या जो आपका प्रिंटेड आउटपुट होता है वो दो टाइप का होता है, एक आपका होता है सॉफ्ट और दूसरा क्या होता है, हार्ड। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जो सॉफ्ट होता है आपका ये क्या होता है हमारे पास कि परमानेंट स्टोर नहीं रहता, और जो हार्ड होता है ये आपके पास परमानेंट स्टोर रहता है, जिसको आप जिसका यूज़ आप फ्यूचर में भी कर सकते हो। तो वो ये चीज़ कह रहा है कि जो आपकी प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, एग्जिस्ट फिजिकली, कि वो फिजिकली एग्जिस्ट करती है, एंड मोर परमानेंट वो, और दूसरा क्या है कि परमानेंट भी है हमारे पास, परमानेंट फॉर्म ऑफ आउटपुट है, जिसको हम क्या करते हैं किसी भी डिस्प्ले डिवाइस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या प्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैंने सॉफ्ट का जो सॉफ्ट कापी थी मैंने बता दिया था कि ये आपकी टेम्परेरी आउटपुट है, और हार्ड कापी जो आपकी वो कौन सी है, परमानेंट आउटपुट है। ठीक है, अगर जो परमानेंट आउटपुट होगा वही हमारे लिए एक फिजिकली होगा, जिसको हम टच भी कर सकते हैं, जिसको हम फ्यूचर में यूज़ भी कर सकते हैं, और जो आपकी सॉफ्ट कापी होती है इसको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते, सिर्फ आपकी स्क्रीन पे अब डिस्प्ले होगी, आप इसको देख सकते हो, थोड़े टाइम के लिए ये आपके पास रहेगी, उसके बाद ये मतलब वाश हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखते हैं ऑप्शन इसके,
पहला आपका सॉफ्ट कॉपी, सेकंड है कार्बन कॉपी, थर्ड है हार्ड कॉपी और फोर्थ क्या है डेस्क कॉपी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। हार्ड कॉपी क्या होती है, एक परमानेंट फॉर्म ऑफ आउटपुट होता है और वो क्या होती है, फिजिकली एग्जिस्ट करती है। फिजिकली एग्जिस्ट इन द सेंस क्या, कि मान लो अगर आपको कंप्यूटर के नोट चाहिए तो आप इंटरनेट पे क्या करोगे, कंप्यूटर के नोट को सर्च किया, उसके बाद उसको आपने क्या किया, प्रिंट किया। प्रिंट करने के बाद जो उसकी आपकी शीट आपके पास आ जाएगी, प्रिंटेड शीट, वो आपकी क्या होगी, फिजिकली क्या होगी, फिजिकली। उसको आप टच भी कर सकते हो, उसको आप मतलब परमानेंट के लिए आपके पास वो आ गया, जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी पढ़ने की तो आप उसको देख के पढ़ सकते हो। तो वही कह रहे हैं एग्जिस्ट फिजिकली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है द प्राइमरी आउटपुट डिवाइस फॉर कंप्यूटर इज है, कि जो प्राइमरी आउटपुट डिवाइस है कंप्यूटर के लिए वो कौन सा है। अब ये याद रखना कि यहाँ पे कुछ दो ऑप्शन में मैंने दो आउटपुट रखे हैं और दो इनपुट रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ से तो हमें आउटपुट की जब बात आ जाती है तो हम ये तो जाहिर सी बात है कि जो इनपुट डिवाइसेस होंगे उनको तो हम कैंसिल ही कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका मॉनिटर है, सेकंड है प्रिंटर, थर्ड है कीबोर्ड, फोर्थ है माउस। तो सी और डी हमें पता है ये हमारे कौन से इनपुट डिवाइस। ठीक है, तो इसको हम दोनों को क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। ठीक, अब हमारे पास बचा बी और ए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, प्राइमरी आउटपुट। तो प्राइमरी आउटपुट जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, वीडियो मॉनिटर। क्या होता है, वीडियो मॉनिटर। ये वीडियो मॉनिटर जो होता है ये प्राइमरी आउटपुट है, परमानेंट आउटपुट नहीं है। वीडियो प्राइमरी आउटपुट इन द सेंस कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप क्या करते हो, स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाते हो। ठीक है, अगर आपको थोड़ी देर के लिए चाहिए ठीक है, नहीं तो आप उसको क्या कर देते हो, कैंसिल कर देते हो। तो जो सेकेंडरी आउटपुट होता है वो आपके लिए परमानेंट स्टोर रहता है, वो प्रिंटर ही दे सकता है आपको। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। वीडियो मॉनिटर आपका क्या है, प्राइमरी आउटपुट। क्या है, प्राइमरी आउटपुट। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है कि आपको आउटपुट सारे के सारे आउटपुट दिए हों अगर, तो उस टाइम में आपने क्या करना है, वीडियो मॉनिटर को ही टिक करना। अब आपका प्लाटर है वो भी एक आउटपुट डिवाइसेस है। ठीक है, वो उसका काम ही क्या है, आउटपुट देना। प्रिंटर का काम ही आउटपुट देना, वीडियो मॉनिटर का काम भी है आउटपुट देना। लेकिन यहाँ पे जब प्राइमरी की बात की जाए तब आपने वीडियो मॉनिटर को ही टिक करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88, सॉफ्ट कॉपी रेफर टू, कि जो सॉफ्ट कॉपी है वो कौन क्या होती है। अभी मैंने डिस्कस किया सॉफ्ट कॉपी हमारे पास क्या होती है, कि प्राइमरी आउटपुट होता है जो कुछ टाइम के लिए स्टोर रहता है हमारे पास। उसके बाद क्या हो जाता है, वो मतलब एग्जिट हो जाता है, वो बंद हो जाता है, या उसको हम नहीं देखना चाहते, या वो फिजिकली उसको हम टच नहीं कर सकते, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए स्टोर रहता है इन द सेंस। पहला क्या है, प्रिंटेड आउटपुट, सेकंड है म्यूजिक साउंड्स, सी है स्क्रीनिंग आउटपुट और फोर्थ है डिजिटाइजिंग। ठीक, यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी की बात की है तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है हमारे पास, याद रखना। तो आउटपुट के यहाँ पे दो वर्ड आ गए हैं, दो मतलब ऑप्शन आ गए, एक तो प्रिंटेड आउटपुट, एक आ गया स्क्रीन आउटपुट। तो जो सॉफ्ट कॉपी है इसको हम दूसरा नाम स्क्रीन आउटपुट भी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, स्क्रीन आउटपुट, कि ये स्क्रीन आउटपुट है, इसको फिजिकली हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं, स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, तो जो सॉफ्ट कॉपी है वो कौन सा हो गया, स्क्रीन आउटपुट। इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका आपका क्या राइट आंसर। प्रिंटेड आउटपुट, वो प्रिंटेड आउटपुट भी एक हमारे पास आउटपुट है, लेकिन वो प्रिंटेड है। ठीक है, वो प्रिंट किया हुआ है। ठीक है, तो वो अगर प्रिंट किया हुआ है, प्रिंटेड है, तो इट मीन्स वो हमारे पास क्या है, हार्ड कॉपी है। क्वेश्चन नंबर 89 क्या है, पिक द ऑड वन, कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से आप क्या करो, पिक ऑड करो, कि जो बाकी वालों से रिलेट नहीं करता। फर्स्ट आपका ऑप्शन क्या आ गया, माउस, सेकंड स्कैनर, सी है प्रिंटर और डी आपका कीबोर्ड। तो फर्स्ट जो आपका क्या वो आपको पता है इनपुट डिवाइस है, सेकंड आपका इनपुट डिवाइस, थर्ड आपका क्या गया आउटपुट डिवाइस और फोर्थ आपका क्या गया इनपुट डिवाइस। तो ऑड वन की बात की, ऑड वन का मतलब क्या है कि जो आपके ऑप्शन दिए होते हैं बाकी के ऑप्शन को देखो कि कौन सा ऑप्शन के साथ नहीं मिलता। ठीक है, या सेम नहीं है। ठीक है, मतलब जिनका फंक्शन उनके साथ सेम नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। सी आपका क्या एक आउटपुट डिवाइस है, क्या आउटपुट डिवाइस। तो बाकी के फर्स्ट सेकंड और जो डी जो हमारे पास के ये हमारे क्या है इनपुट डिवाइस। तो अगर आपने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की अगर आपने लिस्ट देखनी है तो अब एमसीक्यूज़ की सीरीज, एमसीक्यूज़ का जो पार्ट फर्स्ट है उसमें मैंने पिक्चर के साथ डिस्प्ले किया हुआ कि कौन से इनपुट डिवाइस हैं, कौन से आउटपुट डिवाइस हैं और कौन से कॉमन हैं, जो बहुत इनपुट भी और आउटपुट हैं। एक बार उसको नज़र मार लेना, क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो में ये रिपीट किया था कि हो सकता है एक क्वेश्चन तो कम से कम इसमें से आएगा कि कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, क्वेश्चन 90 कह रहा है व्हेन एवर we have to give a space between two words while typing on a PC we have to press a key known as। ये कह रहा है कि जब हम क्या करते हैं दो वर्ड के भी स्पेस देते हैं, जब हम टाइपिंग कर रहे होते हैं तो हम दो वर्ड्स के भी स्पेस देते हैं। ठीक है, पीसी के ऊपर, तो उस टाइम हम कौन सी की का यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी हमने ये क्वेश्चन अभी भी हमने डिस्कस किया इसके बारे में, लेकिन ये क्वेश्चन मतलब दूसरी वर्डिंग में पूछा गया है और उल्टा के थोड़ा पूछा गया है।
ठीक है। तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, इसका आंसर भी जो आपने अभी सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में जो आ रहा होगा वही होगा। तो क्या कह रहा है कि अगर आपके ये दो वर्ड है, मान लो मैं एक बात कर देता हूँ, ये एक हैव वर्ड है, एक हमारे पास टू वर्ड है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि जब हमने क्या किया, मान लो ये स्क्रीन है, यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा हैव और एक लिखा टू। अब ये क्या कह रहा है कि जब मैं इस हैव और टू के भी जब स्पेस दूंगा, ठीक है, ये दो वर्ड हो गए, हैव हो गया, एक टू हो गया। जब इसके बाद मैं क्या करूँगा, इनके बीच जब मैं स्पेस पुट करूँगा तो उस टाइम मेरे पास कोई कीज़ होगी जिस की का मैं यूज़ करूँगा, किसके लिए, स्पेस देने के लिए। तो अभी मैंने डिस्कस किया कि स्पेस देने के लिए आपकी कौन सी की यूज़ होती है, स्पेस बार, जो आपकी लॉन्गेस्ट की है कीबोर्ड पे। तो ऑप्शन देखते हैं, बैक स्पेस, शिफ्ट, कंट्रोल, एस्केप या स्पेस बार, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या है, ई आपका क्या राइट आंसर है, स्पेस बार। स्पेस बार की का यूज़ हम करते हैं किस लिए, दो वर्ड के भी स्पेस देने के लिए। ऑप्शन नंबर ई इसका क्या है राइट आंसर, ठीक है। बाकी बैक स्पेस का की का पता है आपको क्या किस लिए यूज़ होती है, शिफ्ट की का भी पता है, कंट्रोल, सब की का मैंने आपको यूज़ बताया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कैसे थे आज के एमसीक्यूज़, और वीडियो को लाइक करें, आपका लाइक मेरे को काफ़ी मोटिवेट कर सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तो आज के लिए इतना ही, बाय, अल्लाह हाफिज़।